लिस्टिंग मेथड के बारे में सुना है? मैंने इसके बारे में फ्रेडरिक डॉटसन की बुक में पढ़ा था और मैंने इसको साल की शुरुआत में अप्लाई करा था। अभी साल आधा भी नहीं हुआ है और मेरे 19 मैनिफेस्टेशंस पूरे हो चुके हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले मेरे प्यारे से परिवार को नमस्कार और दिल से आभार। आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और खुश रहें। अब ये लिस्टिंग मेथड इतनी इजी और सिंपल है कि इसकी सिंपलिसिटी के चलते आपको इसके रिजल्ट्स पर डाउट होगा, मगर ऐसा करना मत। अच्छा, लिस्टिंग मेथड जो है इसका आपके बिलीफ चेंज करने से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर मैनिफेस्टेशन मेथड है। इसके लिए आपको चाहिए एक कॉपी, एक पेन। अब आप समझ गए होंगे कि इसको हमें लिख कर करना है। कौन से कलर का पेन? जी आपकी मर्जी, कोई सा भी कलर हो सकता है। अब लिखकर ही क्यों करना है? वैसे मैं पर्टिकुलर जर्नलिंग टेक्निक्स जो होती हैं, राइटिंग टेक्निक्स जो होती हैं, उनमें वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि हमारे दिमाग का और लिखने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कैसे है? हम एक दिन में 60 से 70 हजार विचार ऑन एन एवरेज रिपीटेटिव वे में सोचते ही सोचते हैं। अब जब 70 हजार विचार जाते जा रहे हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा विचार जब होते हैं, हम लिख लेते हैं, अरे ऐसा करना है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास मैसेज जाता है, अच्छा मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तभी इसको नोट किया जा रहा है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये ठीक वैसा ही है जब शॉपिंग पे जाने से पहले हम पूरी लिस्ट बनाकर जाते हैं, और जब भी हम लिस्ट बनाकर जाते हैं हमारे वो सारे काम कम समय में पूरे होते हैं, सारा प्रॉपरली सामान घर आता है और फालतू सामान खरीदने में टाइम और पैसा कम बर्बाद होता है। अच्छा, जब हम शॉपिंग पे जाते हैं और लिस्ट लेके जाते हैं, हम बहुत ही फोकस्ड और क्लियर और डेडिकेटेड होते हैं, जैसे कि एक टास्क है जो पूरा करना है। हम अलग मोड में होते हैं, एक्टिव मोड में। एग्जैक्टली यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है जब हम अपनी विशेस की लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कॉपी पेन। नंबर 2, आपको लिस्ट बनानी है अपनी विशेस की। अब एक साथ कितनी विशेस लिख सकते हैं? जितनी लिखना चाहो। जी हाँ, ये इस टेक्निक की खूबसूरती है कि आप इसमें कितना भी बड़ा नंबर ऐड कर सकते हो, बस सबको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अब मैनिफेस्टेशन से लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिंस मैंने कहा कि मेरी 19 विशेस पूरी हो चुकी हैं, इट डजंट मीन कि मैं बस अपनी विशेस लिख कर बैठ के वेट करती रहती हूँ कि वो कब पूरी होंगी। मैं शिद्दत से, दिल से अपने काम में बस जुटी रहती हूँ, मेहनत करती हूँ, क्योंकि मुझे वही पसंद है। और जब हम एक्शंस लेना पसंद करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तो हम इधर अपने काम में बिजी होते हैं और साइड बाय साइड पैरेलल हमारे मैनिफेस्टेशंस होते रहते हैं, बैठ के वेट नहीं करना पड़ता। अब कई लोग कहेंगे कि मैम अगर मैनिफेस्टेशन में मानते हो तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैनिफेस्टेशन यूं ही हो जाने चाहिए। क्योंकि मैं कर्म में मानती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मेहनत करने पे रिजल्ट्स अगर मिल रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है कि मेहनत करते रहो और रिजल्ट ना मिले। तो अगर आप उन लोगों में से हो कि आप मेहनत करते हो लेकिन आपको बहुत मुश्किल से बहुत थोड़े से रिजल्ट्स मिलते हैं, वो भी बहुत टाइम लेकर, तो आपको अपने बिलीव्स चेक करने की सख्त आवश्यकता है। बिलीव्स आइडेंटिफाई करना, उनको ब्रेक करना और नए बिलीव्स बिल्ड करना, इसमें मेरी अच्छी खासी पकड़ है और ये मैं ऑलमोस्ट पहले सेशन में ही अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ। तो अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल ही जाएंगी। तो क्या इस लिस्टिंग मेथड को किसी स्पेसिफिक समय पे करना है? नहीं, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। कैसे करना है? पेन पेपर उठाया, सोच लिया क्या क्या करना है, उन सबको प्रेजेंट टेंस में लिखना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव माई फेवरेट कार। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई enjoyed my meeting with my favorite person. I'm so happy to see that I went on my favorite vacation place. I enjoyed my holiday. I am very happy and grateful that this year I enjoy scuba diving. तो आपकी जो भी लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसको अपना स्कोर चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू सी दैट आई स्कोर माई डिजायर्ड मार्क्स। आई एम सो हैप्पी दैट माई रिलेशनशिप्स आर सो गुड। I'm happy that I'm living a very safe and comfortable, easy life. इस तरह से बस आप अपनी लिस्ट बनाते जाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये लिस्ट एक ही बारी में बनना जरूरी है?
बिल्कुल नहीं। ये कहा ना मैंने कि ये इस मेथड की खूबसूरती है, आप इसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं और ये तब भी काम करेगी। तो आज आपने 4 चीज़ें लिखी, कल 5वीं याद आ गई, आप तब लिख दो। 3 दिन बाद कुछ और याद आ गया, आप तब ऐड कर दो। तो आप जब भी आपको जो याद आता जाए, आप इस लिस्ट में ऐड करते जाइए और जो विश पूरी होती जाए, उसको आप कट करते जाइए। सिंपल। ऐसा भी नहीं है कि वो लिस्ट पूरी हटा के आपको पूरी नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। नहीं, जो पूरा होता जा रहा है उसको काटते जाओ। जब मैंने 1-2 बार पहले भी ये बताया है कि जो आपकी विश पूरी हो जाती है उसको काट दीजिए, तो लोग ये पूछते हैं कि काटना कैसे है? अरे भाई, जब हम कॉपी में कुछ गलत लिख देते थे, तो कैसे सिंपली एक लाइन खींच के काट देते थे, बस वैसे कट कर दो। लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि मुझे मेल या कमेंट्स आएँगे ही आएँगे कि अगर मैम एक ही बार लिखने में विश पूरी हो जाती है, तो फिर इतना रिपीट करने के लिए क्यों कहा जाता है? कई टेक्निक्स में इतना रिपिटेटिव होना पड़ता है, इतना टाइम देना पड़ता है। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही ये बात कही थी कि ये जो टेक्निक है, ये बिलीफ चेंज करने की मेथड नहीं है। ये एक प्योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। कई लोग ये स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि एक बार लिखने में मैनिफेस्टेशन होना पॉसिबल है। तो ये आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है जिसने आपको पीछे रोक के रखा हुआ है। नंबर 2, मैनिफेस्टेशन के लिए एक बार लिखना भी काफी है और इसीलिए हमारी विस्पर टेक्निक बहुत सारे लोगों की फेवरेट टूल बन चुकी है कि वो दिन भर में 10 बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर अभी तक आप विस्पर टेक्निक ट्राई नहीं कर पाए हो, यू आर रियली मिसिंग समथिंग। आप इस वीडियो को जरूर चेक करो क्योंकि विस्पर टेक्निक बहुत यूजफुल है।